एक बार एक छोटे से शहर में प्रीति नाम की महिला रहती थी। वह एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी। यह बात महामारी के वक्त की है। प्रीति स्कूल पढ़ाने जाती थी, लेकिन उस स्कूल में आए बच्चों को हाथ नहीं लगाती थी। यहाँ तक कि बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वह मैडम से 2 फीट की दूरी से बात करें। उनकी किताबों तक को वह हाथ नहीं लगाती थी। स्कूल के अलावा उनके घर में भी कुछ इस तरह के ही नियम थे। साथ ही वह बहुत सुंदर थी और उन्हें सुंदर दिखने वाली महिलाओं से दोस्ती करना पसंद था। साफ सफाई से रहना प्रीति जी को बहुत पसंद था। वो बिस्तर पर एक सल भी देखना पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी वो प्यार तो बहुत करती, उन्हें तोहफे देती, खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें देती, दिल से दुआ भी देती, पर उन्हें कभी अपनी गोद में नहीं बैठाती और ना ही अपने बेड पर, क्योंकि उन्हें हमेशा बच्चे के गंदे कर देने का डर होता था। धीरे धीरे वक्त बीत गया और प्रीति जी की उम्र 70 वर्ष हो गई। उनके पास उनकी एक बेटी रहती थी। अब प्रीति जी को एक बहुत बुरी बीमारी हो गई। वो ना चल सकती थी, ना किसी के सहारे के करवट बदल सकती थी और उनका शरीर दुर्बल हो गया था, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। उनकी बेटी उनकी पूरी सेवा करती, पर फिर भी कई बार प्रीति जी कई घंटों गंदगी में पड़ी रहती। जिन नौकरों से प्रीति जी अपने आप को दूर रखती थी, आज वो उनके सहारे के बिना एक पल नहीं रह सकती थी। प्रीति जी दिल की बुरी नहीं थी, पर जीवन में जिन बातों को लेकर वह सबसे ज़्यादा चिढ़ती और अनजाने में ही सही दूसरों का दिल दुखाती थी, बुढ़ापे में उन्हें इन सब बातों को जीना पड़ा। वक्त कभी समान नहीं रहता। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, इसलिए अपने व्यवहार को इस तरह रखें कि कभी भी वक्त के आगे आपको झुकना ना पड़े। कहते हैं इंसान जिस चीज़ से भागता है उसे उसका सामना करना पड़ता है, इसलिए कभी किसी चीज़ से घृणा ना पालें। और शारीरिक सुंदरता कभी नहीं टिकती, ना उस पर अभिमान करना चाहिए।